हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विज्ञान क्लास 10th का पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर कराएंगे और साथ में आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट में 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपका, श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। देखो श्याम और श्वेत क्या है, ये ब्लैक एंड जो वाइट जो फोटो होते थे उसमें आपका किसका विलयन जो है यूज करते थे, उसका करते थे एजी यानी सिल्वर क्लोराइड का AgCl का करते थे। श्वेत यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, AgCl विलयन। यानी पहले हम जो निगेटिव जो है निकलते थे उसका जो है ब्लैक एंड वाइट जो फोटो निकलते थे उसमें जो है आपका AgCl यूज होता था। अगला है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है और कौन सा सत्य है। तो सत्य की बात करेंगे तो इसमें देखिए आपका जो है इसमें लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्या है, अपचयित हो रहा है, समझे। तो सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, आपका जो है जो लेड ऑक्साइड है वो आपका क्या हो रहा है, आपका अपचयित हो रहा है। सीसा तो इधर है, सीसा तो इधर है, तो ये जो है आपका पहला वाला गलत है, क्योंकि लेड ऑक्साइड जो है आपका अपचयित हो रहा है, ये वाला सही है। ठीक है, लेकिन इसमें इसने पूछा असत्य क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका इधर है, ये जो क्रिया हो रही है वो तो इनमें हो रही है ना, तो ये आपका जो है सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला गलत है। बाकी आपके कार्बन कार्बन जो है क्या है, उपचयित यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बात तो सही है। कार्बन का ऑक्सीजन जोड़ रही है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक। लेड ऑक्साइड जो अपचयित हो रहा है यानी इसका अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड, तो तीसरा और चौथा सही है। लेकिन आपको असत्य बताना है, तो असत्य में आपका ये पहला वाला ऑप्शन जो है ठीक रहेगा, फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके गलत हैं। बाकी आपका कार्बन वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला बिल्कुल ठीक है। तो असत्य बताना है, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। तो देखिए जो है ये वाला है आपका Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम से क्रिया कर रहा है। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्रियाशील जब ज़्यादा है तो ये जो है क्या है, Fe को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि उसको अलग हटा देगा, उसका विस्थापन कर देगा। तो जब विस्थापन कर देगा तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। ठीक। अगला वाला, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। तो अम्ल से हटाने वाला जो है कौन सा धातु है, जो हाइड्रोजन से जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी में जो भी हाइड्रोजन से नीचे होता है, जैसे कॉपर है, Ag है, Hg है, ये नीचे है, ऊपर केवल Zn है, तो Zn हटा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा A, Zn। ठीक। अगला है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता है कि लेड पे जो है Pb यानी 2+ होते हैं और NO3 पर जो है केवल 1- होता है। तो भाई 2+ लेने के लिए 2 NO3 की आवश्यकता होगी, तो ये बी वाला आपका बिल्कुल सही है, बी वाला सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक। अगला लेते हैं, BaCl2 Na2SO3 मिल्क Na2SO4, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, BaSO4 बना रहे हैं, 2NaCl बना रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि SO4 तो Ba के पास चला गया और Cl आ गया Na2 के पास में। तो क्या हुआ, ये जो है एकदम एक्सचेंज हुए हैं यानी कि डबल विस्थापन हुआ है, वो उधर से इधर और जो है वो इधर से इधर। तो ये क्या क्रिया है, यानी उभय अपघटन अपक्रिया है, उभय उभय अपघटन। और उभय अपघटन कहोगे या फिर इसके जो है आप द्विविस्थापन अपक्रिया कहोगे, तो ये वाला बिल्कुल सही है, सी वाला आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं।
तो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन को जला रहे हो काय में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बन क्या रहा है, CO2 बन रहा है। तो ये काय का है, ये दोनों जोड़ रहे हैं, ये क्या है अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, ये वाला ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पर निकलती, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी, समझिए कौन सी गैस निकलती है। तो आप जो है H2SO4 पे आप क्रिया कर रहे हैं Zn की, तो Zn इसकी जगह आ जाएगा, H2 हट जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपकी गैस कौन सी निकल रही है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अपक्रिया है। दहन अपक्रिया क्या होती है। दहन अपक्रिया वो होती है जब किसी को जलाते हो तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है, तो वो दहन अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो देखो NaOH और CH3COOH की क्रिया करा रहे हो, तो ये लवण बनना है और ये जल बनना है, ये तो उदासीन अपक्रिया हुई। ये आपकी जो है विस्थापन अपक्रिया हुई, CH4 और Cl की क्रिया कर रहे हो, तो Cl जो है एक H को हटाकर CH3Cl बन रही है, विस्थापन अपक्रिया हुई। ठीक। अगले कौन सी अपक्रिया है, ये मेथेन को जला रहे हो, क्या मेथेन को जला रहे हो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हो। यहाँ CO2 बनना है, जल बनना है, ऊष्मा यानी जो हीट भी मिल रही है, प्रकाश भी, उजाला भी हो रहा है, यही आपकी दहन अभिक्रिया है। यानी कि किसी चीज को जला रहे हो तो ऊष्मा और प्रकाश भी निकल रहा है। ठीक। तो यही सही है। अगला है आपका ZnH2SO4, इन दोनों की क्रिया करा रहे हो तो ZnSO4 बन रहा है और H2 गैस निकल रही है, ये जस्ट ऊपर ही किया था। तो ये क्या है, ये आपकी एक विस्थापन अपक्रिया है, ये वाला, क्योंकि Zn इसके पास में आया और इसने H2 को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, तो क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय जानते हो बेटा क्या होता है, विनिमय कहते हैं इंग्लिश में एक्सचेंज, यानी कि उसने किसी को कुछ दिया उसके बदले कुछ लिया, यानी अदला बदली हुई, तो विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें या तो द्विविस्थापन कह दो या उभय अपघटन कह दो। अभी ऊपर हमने बात की थी, तो इसका जो सही आंसर होगा उभय अपघटन होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, या फिर तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, या फिर लोहे पर जो है आपकी ब्राउन यानी भूरी जो है, लाल भूरी जो है पपड़ी जम जाती है, ये क्या है, ये जो है आपकी संक्षारण है, यानी कोरोजन है, जिसे कहते हैं जंग लगना, यानी कि ये संक्षारण प्रक्रिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। यहाँ पर बेटा ये फिर भी नहीं होगा, यहाँ पर ये ता है, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, तो कौन सा देता है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3 विलयन में अगर कॉपर धातु को आप जो है करोगे तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, कॉपर जो है AgCl। तो ये आपका जो है पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड विलयन होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि अभिक्रिया होता है, तो इसका जो है आपका क्या सही होगा, फेरस सल्फेट विलयन में सल्फर धातु, ये भी कोई क्रिया नहीं होगी। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, समझे। सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं जो है कॉपर धातु, तो हाँ यही वाला, ये बेटा ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कॉपर जो है कॉपर का जो है स्थान Ag से ऊपर होता है, तो कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटा देगा, ये डी वाला आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक। अगला है, चिप्स की थैली में भरे जाने वाली गैस। आपको पता है कि जितने भी कुरकुरे या चिप्स वगैरह जो भी आता है, जो है रेडीमेड, जो आपके जो है
चिप्स वगैरह आते हैं उनकी थैली फुली हुई होती है। हम जो है कहते हैं इसमें गैस भर दिए जिससे ज़्यादा दिखाई दे, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन गैस भर देती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस की तरह कार्य करती है और सस्ती पड़ती है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक। अगला है कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो देखिए सी ए पर कितना लगता है, 2 लगता है। ठीक। और फॉस्फेट पे कितना लगता है, फॉस्फेट पे आपका जो है PO4 पे लगता है 3 माइनस। तो भाई इसके पास 2 है, इसके पास 3 है लेने के लिए, इसके पास देने के लिए 2 है। तो ये अगर 6 देगा तब ये 2 जो है मिल करके जो है 6 ले लेगा। तो जो है Ca3 यानी 3 कैल्शियम देगा 6 और PO4 2 लेगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल ठीक है बेटा, Ca3PO4। ठीक। तो ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक देख लेंगे, पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी से आपको रटने हैं। ऐसी चैप्टर हर चैप्टर वाइज जो है आपको जो है पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।